देखिए, इस वक्त मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ। मेरे पीछे लखनऊ एयरपोर्ट है और यहाँ से होता हुआ रास्ता निकलता है। जब राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तब वो यहीं से निकले होंगे। तो उनके स्वागत में परविंदर सिंह, जो यहाँ के अल्पसंख्यक के सदस्य हैं, उनका इंटरव्यू भी मैंने किया है। उन्होंने ये होर्डिंग राहुल गांधी के स्वागत में लगाया है। इस होर्डिंग पे उन्होंने लिखा है, नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति, खून से भरा है दामन तुम्हारा, तुम क्या दोगे साथ हमारा, नहीं चाहिए साथ तुम्हारा। तो देखिए, एक होर्डिंग मैंने आपको दिखाई, अब मैं आपको दूसरी होर्डिंग दिखा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी विनोद त्यागी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बीते 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो बर्बर वारदात हुई है, घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा इसे। सोची समझी साजिश तो इन खालिस्तानियों की कहा जा सकता है, जो समर्थित किसान आंदोलन टिकैत साहब चला रहे हैं हमारे। तो उसमें जिन निर्दोष मासूमों का कत्लेआम हुआ है, नरसंहार हुआ है, उसी के उसमें राहुल गांधी अभी लखनऊ गए थे, जिसके दौरान वहाँ पर काफ़ी लोग उनके समर्थन में भी आए और वहीं कई उत्तर प्रदेश के और अल्पसंख्यक सिख समाज के कई पदाधिकारियों ने लखनऊ एयरपोर्ट के सामने ही होर्डिंग लगाए हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि नहीं चाहिए सहानुभूति लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को, लखीमपुर खीरी के किसानों को, जो 1984 में के दंगों के जिम्मेदार हैं, सिखों के कातिल हैं। नहीं चाहिए कोई सहानुभूति, नहीं चाहिए साथ तुम्हारा, खून से दामन तुम्हारा, नहीं चाहिए सिखों को साथ तुम्हारा। तो दोस्तों, ये पूछना चाहता है भारत, पूछना चाहता है हिंदुस्तान का सच्चा सिख समाज कि क्या ये किसान आंदोलन में जो सिख टिकैत का सहयोग कर रहे हैं, खालिस्तानी हम नहीं कहते हैं, खालिस्तानी पूरा भारत कह रहा है उन सिखों को। तो मैं उन खालिस्तानियों को छोड़कर, या जो सिख समाज जो किसान आंदोलन में टिकैत का ये फर्जी किसान आंदोलन ही एक तरीके से बोला जाएगा, आए दिन इसमें कोई ना कोई घटना होती रहती है देश के किसी न किसी राज्य में। तो इसमें सिख समाज से ही एक सवाल पूछता है कि क्या 1984 के दंगों में वो सिख समाज के परिजन नहीं थे, रिश्तेदार नहीं थे, या उनके अपने लोग नहीं थे जो उन दंगों में मारे गए 1984 के, जो कांग्रेस सुनियोजित था, कांग्रेस का ही षड्यंत्र रहा कि खानदानी रंजिशन चलते हुए सिखों का नरसंहार कराया था। तो इसमें आपको हम बताते हैं एक छोटी सी वीडियो स्टोरी के माध्यम से, हमारा प्यारा हिंदुस्तान के सौजन्य से। तो उसमें आप देखिए है और यहाँ से होता हुआ रास्ता निकलता है। जब राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तब वो यहीं से निकले होंगे। तो उनके स्वागत में परविंदर सिंह, जो यहाँ के अल्पसंख्यक के सदस्य हैं, उनका इंटरव्यू भी मैंने किया है। उन्होंने ये होर्डिंग राहुल गांधी के स्वागत में लगाया है। इस होर्डिंग पे उन्होंने लिखा है, नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति, खून से भरा है दामन तुम्हारा, तुम क्या दोगे साथ हमारा, नहीं चाहिए साथ तुम्हारा। तो देखिए, एक होर्डिंग मैंने आपको दिखाई, अब मैं आपको दूसरी होर्डिंग दिखा रही हूँ। ये देखिए, नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति, 1984 के दंगों की जिम्मेदारियों से लखीमपुर के किसानों को सहानुभूति नहीं चाहिए। तो ये देखिए, एक और यहाँ पर संदेश ये लिखा है, सरदार त्रिलोचन सिंह ने, राहुल गाओ, प्रियंका गांधी वापस जाओ, सिखों के कातिल वापस जाओ, नहीं चाहिए साथ तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। आपको बता दें कि लखीमपुर हादसे के बाद से ही जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, भाग भाग कर लखीमपुर आ रहे हैं। जैसे कि प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब राहुल गांधी भी अपनी बहन प्रियंका गांधी के पीछे पीछे लखनऊ पहुँच गए हैं। तो लखनऊ एयरपोर्ट से वो आए थे। अब वहीं से आपको बता दें कि जितने भी लखनऊ में सिख समुदाय के लोग हैं, उन्होंने
लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर कई पोस्टर लगाए हैं जिसमें उन्होंने 1984 में जो हुआ था उसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी को ये सलाह दी कि आप ना ही आए तो अच्छा है, हमें आप नहीं चाहिए। तो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह जी मेरे साथ हैं। सर, आप भी वहाँ पर मौजूद थे लखनऊ एयरपोर्ट पर, अब राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो आपने पोस्टर्स वहाँ पर होर्डिंग किया हुआ है, जो होर्डिंग लगाई है, वो किस लिए और क्यों? देखिए, ये होर्डिंग सिख समाज के द्वारा लगाई गई हैं। सिख समाज के कई ऐसे हमारे समाज सेवी जो विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको मन में एक टीस थी कि जब जो लखीमपुर की घटना है उसको कोई जस्टिफाइड नहीं कर सकता। निश्चित तौर पे बहुत दुखदाई घटना है, भले ही उसमें किसानों की मृत्यु हुई है, भले ही दूसरे पक्ष की, या हमारे एक पत्रकार भी दिवंगत हो गए हैं, तो वो गए हुए लोग तो वापस नहीं किए जा सकते। लेकिन हमारे जो यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो जो कि एक न्यायप्रिय शासक हैं, उन्होंने तत्काल उस पर एक्शन लेते हुए इंक्वायरी सेटअप की, 45 लाख रुपए का मुआवजा भी कृषकों को दिया और एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात कही। तत्पश्चात जब किसान संगठन और सरकार के बीच में समझौता हो गया, तो ऐसे लोग जो कि 1984 के कल्प्रिट हैं, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ बुरा बर्ताव उस समय किया और हज़ारों सिखों को, निर्दोष सिखों को गले में टायर डाल के जिंदा जला दिया, कहीं आग लगा दी, हमारे एक साथ सैकड़ों गुरुद्वारों को जला दिया गया। हमारा मेन गुरुद्वारा जो हमारा अमृतसर का गुरुद्वारा साहब था, उस पर टैंक से हमला किया। तो ऐसी पार्टी के लोग और ऐसे जो कि सारी ज़िंदगी जिन्होंने सिखों के साथ सिर्फ बुरा बर्ताव किया हो, वो आज हमारी किस मरहम को लगाने आ रहे हैं? फैक्ट इज़ डेट कि वो यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का सिख प्रतिनिधि होने के नाते मेरा फ़र्ज है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक ताना बाना जो हमारा और हिंदू समाज का रिश्ता नाखून और मांस का रिश्ता है, और ये हमारा सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, इसलिए हमने कहा कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं उनका विरोध भी करता हूँ उनके आने का, और अगर उनके अंदर जरा भी मानवता है तो उनको देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी त्वरित कार्रवाई की है। और जब सिख समाज संतुष्ट है, कृषक संतुष्ट है, तो आपको क्या आवश्यकता पड़ी यहाँ आने की? तो इसलिए हमारे समाज सेवियों ने पोस्टर लगाए। तो आपको ये लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का यहाँ आना मतलब हिंदू और सिखों को आपस में लड़वाने की चाल है? देखिए, सबको पता है कि चुनाव कुछ ही दिन में है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्य किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने विकास के कार्य किए हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो उन्होंने एक परिकल्पना को सिद्ध करके दिखाया है, आज उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज भी इतना खुश है, सिख समाज, मुस्लिम समाज, सबके भले के लिए कार्य हो रहे हैं। तो ये अब जबरदस्ती, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बच रहा, तो ये जो एक अचानक दुर्घटना ही मैं इसको कहूँगा, जो इस प्रकार की घटना होगी, बर्बर घटना, ये उस पर आज राजनीतिक रोटियां सेकने आ गए हैं, जो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से अब ये पूरा हादसा सबके सामने है, गाड़ी से बोल रहे हैं कि किसानों को कुचल दिया गया, काफ़ी सारे लोग इसमें जान गंवा चुके हैं अपनी, लेकिन उन लोगों की बात हो रही है जो सिर्फ उपद्रव फैलाया, उन लोगों की बात नहीं हो रही, जैसे बीजेपी कार्यकर्ता या फिर एक पत्रकार की भी जान चली गई, उनकी बात ना करके सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना कहाँ तक सही है? देखिए, मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ, और मैं चूँकि अब प्रकरण अभी अन्वेषण चल रहा है, तो मेरा बहुत बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरा एक चीज़ मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि जो न्यायोचित का वो किया जाएगा। अगर कृषकों के पक्ष से कुछ गलती है तो उनको भी दंडित किया जाएगा, और अगर अन्य दूसरे पक्ष की ओर से गलती है, मंत्री जी की ओर से, तो उधर भी। और इसका एक क्लियर उदाहरण है, आज तक अभी इतिहास में ऐसा हुआ कि गृह राज्य मंत्री के पुत्र के नाम FIR हुआ हो। ये हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ही बल और उनकी ताकत है कि उन्होंने सारे प्रकरण को बहुत विस्तृत रूप में देखा, और कम से कम प्रारंभिक विवेचना करने का एक आदेश FIR दर्ज करने के बाद तो हो गया है। अच्छा, ये जो राजनीति करने की सोच रहे थे, अब तो राकेश टिकैत और योगी जी के बीच में समझौता भी हो गया, तो अब किस बात के लिए ये आ रहे हैं लखनऊ या फिर लखीमपुर, किस लिए? देखिए, जब उनके पास कुछ नहीं बचा, तो अब ये कि किसी तरीके एक शब्द, तो ये वही प्रलाप कर रहे हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है। पंजाब में कृषकों की हालत किसी से छूटी नहीं है। 2 दिन पहले राजस्थान में कृषकों के ऊपर गंभीर लाठीचार्ज इन्होंने किया है। तो जब इनके पास कुछ नहीं है, और ये एक फैमिली का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस, भाई अध्यक्ष हो जाता, कभी बहन महासचिव हो जाती, कभी माँ अध्यक्ष हो जाती है, तो इनका तो फैमिली है, और वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यहाँ ड्रामा कर रहे हैं, टूरिज्म पे आए हैं, कुछ दिन घूम के चले जाएंगे। जी सर, जिस तरीके से तानाशाही नाम दिया गया है मोदी योगी सरकार को, आपने यहाँ पर होर्डिंग लगा दी 1984 को दर्शाते हुए, तो आप क्या मानते हैं इस पे? देखिए, मैं आपको बताऊं,
84 के बाद मैम एक घटना हुई थी, नानक मता साहब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है, वहाँ पे सिख जा रहे थे तो बसों से निकाल के सिखों को जिंदा जला दिया गया था, मार दिया गया था। आप विश्वास मानिए कि मैटर सब जुडिस था, सुप्रीम कोर्ट में किसी सरकार ने सजा नहीं दिलाई और मुख्यमंत्री जी ने आते ही उस पे कार्रवाई की और 16 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जेल गए। मैम 37 साल हो गए किसी सरकार ने एसआईटी नहीं बनाई थी सिखों के दंगों, सिख विरोधी जो नरसंहार हुआ था, दंगा नहीं था और नरसंहार था, उस पर मुख्यमंत्री जी ने 2017 में आने के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए सब। तो जब हमारा मुख्यमंत्री हमारे लिए वो गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कराते हैं अपने घर पे, वो गुरु गोविंद सिंह मरते हैं पाठ्यक्रम में, तो जो ऐसा मुख्यमंत्री जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा देता है, तो हमें मालूम है कि हमारे मुख्यमंत्री न्यायप्रिय हैं, जो होगा इन अकॉर्डिंग विद लॉ होगा, बियॉन्ड द लॉ कुछ नहीं होगा, तो फिर इनको क्या आवश्यकता है यहाँ आने की, हमारा तो यही मानना है। इसीलिए सिख समाज ने होर्डिंग लगाया है। इस वजह से आपने होर्डिंग लगाया। अच्छा, ये आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था, बोला जा रहा था कि पंजाब के किसान निराश हैं बहुत ज़्यादा इस बिल से, क्या ये सच है? क्या सिख समुदाय के लोग खुश नहीं है बिल से? देखिए बड़ी चीज़ क्या है कि कृषक आंदोलन अलग है, अब इसको सिख आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, तो देयर इज़ टू डिफरेंट थिंग। और वास्तविकता में किसानों की कुछ समस्याएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 बार बैठकें भी की हैं और बाकी भी, और हमें उम्मीद है जल्दी इसका कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर एक जगह कोई घटना कुछ लोगों के मध्य अगर तनाव था वहाँ हुई, तो उसके वजह से हम पंजाब से, हरियाणा से, हर जगह से मुख्यमंत्रियों को ले आएँ, छत्तीसगढ़ से ले आएँ और यहाँ लाके न्यूसेंस क्रिएट करें, क्या ये शोभा देता है स्वस्थ राजनीति में? तो इसलिए हम लोग बेहद निराश हैं, कांग्रेस या अन्य विपक्ष के जितने भी, तो सहयोग करना चाहिए। हाँ, सरकार गलत करे तो निश्चित तौर पे आपके पास अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन जब सरकार सारे की मतलब जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, तो स्थिति तो यह है कि आप मतलब जबरदस्ती बीच में आके, हमें जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हमें कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें वो जख्म नहीं भूले हैं, तो फिर क्यों जबरदस्ती आ रहे हैं? तो ये सिख आंदोलन किसने नाम दे दिया इसको? एकदम किसानों के आंदोलन से सीधा सिख आंदोलन? देखिए मैं बहुत विनम्रता से कहता हूँ कि हो सकता है मेरी राय से कुछ लोग मतभिन्नता रखते हों, प्रत्येक वर्ग में कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग होते हैं, किन लोगों ने षड्यंत्र किया, क्या किया, ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन वास्तविकता में ये कृषक आंदोलन था। अब उसको सिख आंदोलन का नाम देके सिख कौम को बदनाम करने की साजिश कुछ लोग, भले वो देशी ताकतें, भले विदेश में बैठ के कुछ लोग कर रहे हों। ये कृषक आंदोलन है, कृषकों की समस्याएं हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की हैं। इसके पश्चात भी उन्होंने आपका 1.5 वर्ष के लिए कानून को सस्पेंड करने की बात कही। तो हमें लगता है कि जब हम लोग बैठेंगे कोई ना कोई हल, इसका एक स्वस्थ कहीं ना कहीं से हल हम लोग निकाल लेंगे। कई लोगों ने जब बातचीत की थी सर, तो उनका ये कहना था कि जब लखीमपुर में ये हादसा हो रहा था तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने खालिस्तान की टी शर्ट्स पहनी हुई थी, तो ये भी एक षड्यंत्र हो सकता है क्या? मैम देखिए, अभी तो चीज़ें पता ही नहीं हैं, तो अन्वेषण होने दीजिए, जो भी वास्तविकता होगी मैम, जिसकी भी गलती होगी। मुझे मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जी के राज में कोई भी दोषी बचेगा नहीं, वो कोई भी हो। तो उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक खुश हैं? मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया, उसके पश्चात पहला सार्वजनिक कार्यक्रम वो गुरुद्वारा यहियागंज में मैं स्वयं लेके गया था, वहाँ गए थे। 4 वर्षों में 14 बार वो सिख समाज के कार्यक्रमों में आ चुके हैं। अपने आवास पे 2 बार गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश उन्होंने कराया, जो कि आज़ादी के बाद सिख समाज को इतना सम्मान कभी नहीं दिया गया था। 7 नगर निगमों में 7 पार्षद मनोनीत किए गए। पंजाबी अकेडमी में पहले खाली वाइस चेयरमैन की पोस्ट होती थी, वहाँ 5 मेंबर लिए गए। आयोग में मुझे पहले 3 वर्ष का कार्यकाल दिया गया था, पुनः 3 वर्ष के लिए अभी किया गया है। तो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए कार्य हो रहा है, तो सिख समाज निश्चित तौर पे संतुष्ट है और हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पे बहुत भरोसा है। तो मतलब यही कारण है कि विपक्ष के लोग इसीलिए ज़्यादा दंगे भड़का रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक भी खुश है, सिख भी खुश है, मुस्लिम भी खुश है, हिंदू भी खुश है। मैं आपको बताऊं, आप 4.5 वर्ष का समय उठा के देखिए, एक सिंगल दंगा बता दीजिए मैम, कहीं छिटपुट घटनाएं हुई हो, उसको तुरंत कंट्रोल किया गया है, कहीं दंगा नहीं भड़का मैम। हमारे सीएम की ऑनेस्टी, हमारे सीएम की मेहनत और उस जैसा विजनरी लीडर, मतलब आप देखिए ना कि किस वर्ग के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी आवास देते हैं तो सबको देते हैं, अगर सौभाग्य योजना में बिजली मिलती है सबको मिलती है, शौचालय मिलता है सबको मिलता है। जो अल्पसंख्यक के नाम पे सरकारी आती थी, उन्होंने अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को बंद करने का काम किया था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 15 वर्ष पुराने इस निगम को पुनः शुरू किया। 500 अल्पसंख्यक युवाओं को पिछले वर्ष ऋण वितरित किया और 500 युवाओं को अभी ऋण वितरित किया। चला रहे हैं हम लोग, टर्म लोन योजनाएं चला रहे हैं। तो ए लॉट ऑफ डूइंग वी वर डूइंग। तो अल्पसंख्यकों के लिए तो सदा ये सरकार तत्पर है। तो इसलिए मैं बहुत ही प्रार्थना करता हूँ विपक्षियों से
कि कम से कम पब्लिक को बख्शें और उसको राजनीति में ना लाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ परमिंदर सिंह जी, जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि राहुल गांधी अब तो आ रहे हैं, लेकिन हम वो दंगे नहीं भूले हैं जिस तरीके से सिख समुदाय के लोगों का नरसंहार आपने 84 में किया था। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद। देखिए, इस वक्त मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ। मेरे पीछे लखनऊ एयरपोर्ट है और यहाँ से होता हुआ रास्ता निकलता है। जब राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तब वो यहीं से निकले होंगे। तो उनके स्वागत में परविंदर सिंह, जो यहाँ के अल्पसंख्यक के सदस्य हैं, उनका इंटरव्यू भी मैंने किया है। उन्होंने ये होर्डिंग राहुल गांधी के स्वागत में लगाया है। इस होर्डिंग की चाहिए फर्जी सहानुभूति, खून से भरा है दामन तुम्हारा, तुम क्या दोगे साथ हमारा, नहीं चाहिए साथ तुम्हारा। तो ये साफ साफ शब्दों में परविंदर सिंह जी ने बोल दिया है, राहुल गांधी को ये चेतावनी दे दी है कि जिस तरीके से 1984 के दंगे उन लोगों ने देखे थे, सिखों का नरसंहार जिस तरीके से हुआ था, और राहुल गांधी तुम उसी पार्टी से बिलोंग करते हो जिस पार्टी में ये सब हुआ था, ये पूरा कांड हुआ था, और अब आप आ गए हो लखीमपुर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। लखीमपुर में आकर आप बखान कर रहे हैं कि आप किसानों के पक्ष में हैं, किसानों के साथ हैं, लेकिन उस दंगे का क्या जो 1984 में आप ही की इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में हुए थे, जब कांग्रेस सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया था। लेकिन अभी जब लखीमपुर में जो तथाकथित किसान आंदोलन जो चल रहा था, उसमें जो बेगुनाह लोगों को मारा गया, उनको आप नहीं देख रहे हैं। लेकिन जिन किसानों के चलते आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनका समर्थन करने आप आ रहे हैं। राजस्थान आप नहीं जाते हैं। राजस्थान में जब पुलिस किसानों पर डंडे बरसा रही है, क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है, इसलिए आप राजस्थान नहीं जाएंगे, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश आएंगे जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो ये उनकी जो दोहरी मानसिकता है वो दर्शाता है। तो जितने भी ये अल्पसंख्यक संगठन के जो सदस्य थे, उन लोगों ने राहुल गांधी के स्वागत में ऐसे कई सारे बैनर एयरपोर्ट के बाहर लगाए हैं। देखिए, मैं आपको ये एक बैनर दिखा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर ये और भी बहुत सारे बैनर्स हैं जिनमें उन्होंने अपना एक संदेश लिखा है और ये बताया है राहुल गांधी को कि आप यहाँ पर मत आइए, क्योंकि हम आपके यहाँ आने से खुश नहीं हैं, हम वो दंगे नहीं भूले हैं जब सिखों का नरसंहार हुआ था, और आप कृपा करके यहाँ मत आइए, हम आपका स्वागत बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखिए, एक होर्डिंग मैंने आपको दिखाई, अब मैं आपको दूसरी होर्डिंग दिखा रही हूँ। ये देखिए, नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति, 1984 के दंगोदारियों से लखीमपुर के किसानों को सहानुभूति नहीं चाहिए। तो ये देखिए, एक और यहाँ पर संदेश ये लिखा है सरदार त्रिलोचन सिंह ने, जो कि अध्यक्ष हैं साहेब श्री गोविंद सिंह सेवा समिति के। तो लखनऊ में जगह जगह पर इस तरीके के जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए गए हैं इन सरदारों द्वारा। ये जो अल्पसंख्यक जो संगठन है उसके अध्यक्ष हैं और ये जो गोविंद सिंह सेवा समिति के सदस्य हैं, इन लोगों ने जगह जगह पर इस तरीके के जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए हैं राहुल गांधी के स्वागत में। 1984 के दंगों का इसमें जिक्र किया गया है और उसको स्पेसिफिक तरीके से बताया गया है कि 1984 में जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे साथ बर्ताव किया था, तो उसको हम अभी तक नहीं भूले हैं, और अब भी जो आप करना चाहते हैं यहाँ पर आकर, वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ बैनर नजर आएंगे, दो मैंने आपको दिखा दिए हैं, अब ये मैं यहाँ से निकली हूँ, तीसरा बैनर है ये राहुल गांधी वापस जाओ, प्रियंका गांधी वापस जाओ, सिखों के कातिल वापस जाओ, नहीं चाहिए साथ तुम्हारा। प्रियंका गांधी वापस जाओ, सिखों के कातिल हैं आप लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो सिखों की कातिल है, यहाँ से वापस जाओ, आपका जो साथ है हमें नहीं चाहिए। ये लिखा है राजेंद्र सिंह बग्गा, जो कि अध्यक्ष हैं गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के। देखिए, आलमबाग लखनऊ से हैं ये, और जितने भी ये सिख हैं और जो संगठन में शामिल है, इन सभी ने मिलकर ये एक एक होर्डिंग यहाँ पर लगाया है। पूरे सड़क पर अगर आप नजर मारेंगे तो एक एक डिस्टेंस के मेंटेन करके ये होर्डिंग्स लगाए गए। सड़क के उस बार भी एक होर्डिंग था, वो अभी यहाँ से नहीं देख पाएंगे हम, लेकिन ये होर्डिंग जो लगा हुआ है इसमें सीधे सीधे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम मेंशन करके, और सिख दंगे जो भड़काए थे 1984 में और सिखों का कातिल उन्हें राहुल गांधी प्रियंका गांधी को इस होर्डिंग के द्वारा। तो देखिए, किस तरीके से जो राजनीति चमका रहे हैं वो ये देख ले कि आपको जो लोग कातिल बता रहे हैं, आप उन्हीं को यहाँ पर सहानुभूति देने आ रहे हैं, और उन लोगों को आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, वो सीधा सीधा यहाँ पर आपसे ये कहना भी चाह रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा इस स्टोरी के माध्यम से, जो अल्पसंख्यक सिख समाज आयोग के पदाधिकारी गण हैं, जिन्होंने ये लखनऊ के अंदर एयरपोर्ट से लेकर और पूरे हाईवे पर इस तरीके के होर्डिंग जगह जगह लगाए थे कि हमें नहीं चाहिए सिख समाज के कातिलों से जो 1984 के दंगों के जिम्मेदार हैं, साथ तुम्हारा जाओ, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वापस जाओ।
तो दोस्तों सिर्फ हम ही नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछता है पूरा भारत, पूरा सिख समाज हिंदुस्तान का, जो सच्चे सिख समाज है, जो सच्चे सिख हैं। सिर्फ ये खालिस्तानियों के समर्थित लोगों से नहीं, जो किसान आंदोलन में एक फर्जीवाड़े के तरीके से आए हुए हैं और एक मतलब प्रस्त कुछ कहा जाए तो। और टिकैत साहब तो हमारे खैर, उन्हें क्या कहा जाए, उन्हें जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। तो दोस्तों यही पूछना था कि 1984 के दंगों में जो सिख समाज के लोगों का नरसंहार हुआ था, क्या ये लखीमपुर खीरी में जो सिख समाज के लोग मरे हैं, आंदोलनकारी मरे हैं, या पहले भी पिछले 10 महीने से आंदोलन चलता आ रहा है किसानों का, उसमें सिख समाज के काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये पूछना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी इनके समर्थन में आ रही है, जो इनके हैं, इनके समाज की, इनके अपनों की, तो क्यों वो सिख समाज के लोग इनसे सहानुभूति की डिमांड कर रहे हैं? इन्हीं के अपने लोग, क्या ये सिख समाज अलग है जो इनका विरोध कर रहे हैं? क्या वो सिख समाज अलग था, या उनके लोग अलग थे, या कांग्रेस ने उन्हें बकस दिया था? उस 1984 के दंगों में जो इस वक्त किसान आंदोलन में खुल्लम खुल्ला एक राष्ट्र विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। तो दोस्तों यही पूछना था, ये हम नहीं पूछते हैं, मैं नहीं पूछता हूँ, ये पूरा सिख समाज पूछता है, पूरा भारत पूछता है, अब पूरी दुनिया के जितने भी सिख लोग हैं उनका पूरा समाज पूछता है कि क्या 1984 के दंगों में जो कांग्रेस द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र था, दंगा था ये सिखों के विरोध में, इसमें सैकड़ों गुरुद्वारे नष्ट कर दिए गए, हजारों की तादाद में सिखों का नरसंहार कर दिया गया, सड़कों पर खुलेआम, गले में टायर डाल डाल कर जला दिया गया, माताओं बहनों के साथ बर्बरता हुई खूब। तो यही पूछता है भारत, यही पूछता है सिख समाज, यही पूछती है पूरी दुनिया, क्या 1984 के दंगों से अलग थे सिख समाज? रोज हिंदुओं को इसलिए जगाता हूं क्योंकि मेरी नई पीढ़ी मुझसे ये ना पूछे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब आप कहां झकमरा रहे थे। तब मैं और आप कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आओ और मेरे साथ आवाज को बुलंद करो और अपने सभी हिंदू भाइयों को एकत्रित करो और इस वीडियो को हर हिंदू तक शेयर करो।